आपका शुभ नाम? सुदेश कुमार प्रजापति। अच्छा सुदेश जी, आप कहाँ रहते हो? मैं मौलीपुरम सीएनजी के पीछे रहता हूँ। अच्छा, तो ये जो आप खोखा लगाते हो यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ आप यहाँ खोखा लगाते हो, पूरी धूप में सुबह शाम तक बैठे रहते हो। तो ये बताओ कि पिछले जब बहुत सारी सरकारें दावा करती है, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सरकारें दावा करती है कि भाई हम एक आदमी को वहाँ से वहाँ पहुँचा देंगे। तो ठीक है, डेवलपमेंट होना देश के लिए अच्छी बात है। मानव विकास, आपको क्या लगता है कि आपका क्या विकास हो रहा है? अगर मैं पिछले 10-15 सालों की बात करूँ तो 15 सालों में कौन कौन सरकारें देश में, प्रदेश में, उससे आपको क्या लाभ हुआ? लेकिन लाभ की तो बात ये है कि हम कुछ करेंगे तो कुछ लाभ होगा, अन्यथा कोई घर बैठ के नहीं दे सकता। हम तो यही चाहते हैं कि केवल गवर्नमेंट रोजगार के अवसर पैदा करे और रोजगार से ही हमारे विकास हो सकता है। बाकी और कोई विकास के लिए कोई चीज़ें कोई नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। अच्छा, बड़ा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? वो है बी फार्मा। बी फार्मा कर रहा है। और सब बच्चे पढ़ रहे हैं? तो कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं तमाम सब बच्चे? बेटे ने अभी लड़की बी फार्मा कर रही है, लड़के को अभी बीटेक में एडमिशन कराया है और छोटी बेटी ने 10th किया है। तो इन सब, इसके अलावा दूसरा कारोबार भी है आपका? नहीं, मैं केवल क्या क्या अपनी जो इच्छाएं हैं उन पर संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं अपना खर्चा चला लेता हूँ। अच्छा अच्छा, तो जैसे यहाँ आप ये सब कोका चलाते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं आप धूप में, तो मतलब जो बच्चों की पढ़ाई का, अपने भरण पोषण का यहाँ से सब काम हो जाता है ठीक? नहीं और ना, देखिए अगर मैं अपनी ज़रूरतें बढ़ाऊँगा तो बिल्कुल नहीं खर्चा चल पाएगा। और मैंने अपनी ज़रूरतें कभी बढ़ाई ही नहीं। ना ही मैं जैसे आपका माहौल देखता हूँ, लोग शाम होते ही दारू पीनी शुरू कर देते हैं, वो मेरा माहौल है। अच्छा, जब आप गांव से निकल के यहाँ तक पहुँचे, तो क्योंकि पहले तमाम फैमिली गांव में रहती है, कौन सा गांव है आपका? बरनावा। बरनावे से आप यहाँ आए, यहाँ कितने साल पहले आए आप? मैं 96 में आ गया था। तब से ये खोखा चलाते हैं? नहीं, उसके बीच में मैंने क्या कहा, एक यूरेका फोर्ब्स कंपनी है, उसमें नौकरी की है। कौन सी? तकरीबन 7 साल। अच्छा अच्छा। यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड, प्योरिफिकेशन सिस्टम रिपेयरिंग में करता हूँ। तो आपको क्या लग रहा है कि मेरे लिए ऐसा होना चाहिए ताकि मेरी जो आय है उसमें वृद्धि हो जाए? देखिए, मेरी उम्र तो कट चुकी है अब, ये मान के चलिए, लेकिन बच्चों के लिए केवल इतना होना चाहिए, जिस तरीके से हमारा माइंड, मेरा माइंड इलेक्ट्रिकल में था, तो उस टाइम पे जैसे स्किल इंडिया जो काम है कि गवर्नमेंट के एक थोड़ा सा काम सिखा के एक सर्टिफिकेट दे दें, अगर इस तरीके का सर्टिफिकेट मिल जाता मुझे उस टाइम पे, तो मैं शायद जाकर किसी कंपनी में अच्छी जॉब खोल सकूँ। लेकिन ऐसा मेरे पास नहीं था। केवल 10th के बाद में मैं बेकार हूँ। केवल 10th के बेस पे मैंने काम किया। तो बच्चों के लिए आप क्या करना चाहोगे, बच्चे जो कुछ बेहतर करते हैं? बच्चों को मैं केवल एजुकेशन देना चाहता हूँ, बाकी उनकी किस्मत अपना करें। अच्छा, ये जो आप अभी ठीक कर रहे हो, ये इलेक्ट्रिक, आप जानते हो सब काम ये? जी बिल्कुल जानता हूँ। इसे ठीक करते हो? बिल्कुल तो ये सामान आता है ऐसा भी आपके ठीक होने के लिए कुछ ऐसा? थोड़ा बहुत आ जाता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप संतुष्ट हैं बिल्कुल अपने काम से? मैं अपनी ज़रूरतें मैंने बढ़ाई नहीं है, इसलिए मैं संतुष्ट। अच्छा, सरकारों से आपको क्या चाहिए कि क्या होना चाहिए जो आप सबकी आय में वृद्धि हो? टैक्स ले रही है उस टैक्स का सही उपयोग करें और उसको एजुकेशन में लगाएं। जहाँ तक अगर व्यक्ति को एजुकेशन मिल जाएगी तो सब चीज़ सही है। क्या नाम बताया आपने अपना? सुदेश कुमार। देखो, ये सुरेश जी हैं, सुरेश प्रजापति जी हैं। आप बरनावा गांव के रहने वाले हैं और 1996 में बरनावा गांव से आप यहाँ आए। आपने 6-7 साल कहीं फैक्ट्री में काम भी किया और यहाँ खोखा चलाते हैं। देखो ये खोखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो खोखा है, ये खोखा चलाते हैं, छोटा खोखा है, और अपने परिवारों का ये भरण पोषण कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह। इनका कहना है कि सरकार कुछ ऐसा काम करे जो बच्चों को, जो बच्चे पढ़ लिख ले, उन्हें रोजगार के अवसर मिल जाएं। और क्या सरकार को ऐसा क्या काम जो जनहित में हो, और जो आप जैसे लोग हैं जो, या जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनके लिए बच्चा पढ़ लिया, बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। देखिए, रोजगार की परिभाषा हर व्यक्ति की अपनी अपनी है। रोजगार केवल कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब ही रोजगार हो गया, लेकिन और बहुत सारे काम है। मैन्युफैक्चरिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाओगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है, फिर सेल है, बीच में क्या क्या है, ट्रेडिंग भी है, बहुत सारे का ऑप्शन है। लेकिन हर व्यक्ति को सरकारी जॉब चाहिए। सरकारी जॉब हर व्यक्ति के लिए नहीं है, मेरा मानना ये है। जिसको काबिलियत है उसको सरकारी जॉब मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या क्या भाई, बाहर के अगर हर आदमी सरकारी नौकर बन जाएगा तो उसके नीचे प्यून या व्यापारी क्या करेगा? व्यापारी भी तो कुछ ना कुछ करेगा ना। अगर कोई व्यापार बनने व्यापारी ही नहीं होगा तो फिर सरकारी नौकरी क्या कर लेंगे? टैक्स कहाँ से आएगा?
टैक्स भी तो क्या क्या व्यापार से ही आएगा ना, या कलेक्शन भी वहीं से होगा। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा तो मानना यही है कि हर वर्ग के लिए हर चीज़ चाहिए। जैसे आप बहुत मेहनत करने के बाद बच्चों को पढ़ा रहे हो, जैसे आपने बताया बेटी ने बी फार्मा कर लिया, तो उसके लिए अगर कहीं कंपनी में जॉब ना मिले या कोई जॉब ऐसा क्रिएट ना हो, ना जॉब मिले, तो फिर दिक्कत होगी। देखिए प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन क्या क्या मेरी बेटी के बाद में जो मेरे पास साथ में गलती हुई थी, मेरे पास डिग्री नहीं थी, वो गलती नहीं दोहराई जाती। और उसके पास में एजुकेशन होगी, उसे ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख का या 50 लाख का पैकेज मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर उसके खर्चे लायक 15-20 हज़ार रुपये भी वो अर्जन कर लेती है उस काम से, तो मैं ये मानता हूँ कि क्या आज की डेट में 15-20 हज़ार रुपये बहुत होता है एक नॉर्मल बच्चे के लिए। लेकिन अगर क्या क्या उसे एक शुरुआत में ज़्यादा पैसा बच्चों को मिल जाएगा, तो वो बच्चा बिगड़ेगा 100%। अगर वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा, तो वो बच्चा कामयाब होगा।